30 जनवरी 1948 का दिन था। गांधी जी के लिए हमेशा की तरह व्यस्तता से भरा था। प्रातः 3:30 बजे को उठकर उन्होंने अपने साथियों मनुबेन, आभाबेन और ब्रजकिशन को उठाया। दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर 3:45 बजे प्रार्थना में लीन हुए। घने अंधकार और कपकपाने वाली ठंड के बीच उन्होंने कार्य शुरू किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दस्तावेज को पुनः पढ़कर उसमें उचित संशोधन कर कार्य पूर्ण किया। सुबह 4:45 बजे गर्म पानी के साथ नींबू और शहद का सेवन किया। 1 घंटे बाद संतरे का रस पीकर वे पत्र व्यवहार की फाइल देखते रहे। 4 दिन पहले सरदार पटेल द्वारा भेजा गया एक पत्र वे अकथनीय वेदना के साथ पढ़ते रहे, जिसमें अपने और नेहरू के आपसी मतभेद और मौलाना के साथ विवाद के कारण उन्होंने इस्तीफा देने के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी थी। सेवाग्राम के लिए पत्र भेजने की सूचना वे किसी को दे रहे थे। उस वक्त मनुबेन ने पूछा कि यदि 2 फरवरी को सेवाग्राम जाना होगा तो किशोरलाल मसरा वाले को लिखा गया पत्र न भेजकर उनसे मुलाकात ही कर लेंगे और पत्र दे देंगे। महात्मा का जवाब था, भविष्य किसने देखा है, सेवाग्राम जाना तय करेंगे तो इसकी सूचना शाम की प्रार्थना सभा में सभी को दे देंगे। उपवास से आई कमजोरी को दूर करने के लिए उन्होंने आधे घंटे की नींद ली और खांसी रोकने के लिए गुड़ लौंग की गोली खाई। लगातार खांसी आने के कारण मनुबेन ने दवा लेने की बात की तो उन्होंने जवाब दिया, ऐसी दवा की क्या आवश्यकता, राम नाम और प्रार्थना में विश्वास कम हो गया है क्या। सुबह 7 बजे से उनसे भेंट करने वाले लोग आने लगे। राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और प्यारेलाल आदि के साथ चर्चा की। इसके बाद बापू ने माली, स्नान और बंगला भाषा का अभ्यास आदि कार्य पूरे किए। सुबह 9:30 बजे टमाटर, नारंगी, अदरक और गाजर का मिश्रित जूस पिया। उपवास के बाद अभी भी दूसरा आहार लेना शुरू नहीं किया था। दक्षिणी अफ्रीका के सहयोगी मित्र रुस्तम सौरवजी सह परिवार आए और उनके साथ अतीत के स्मरणों में खो गए। थकान के कारण फिर आधा घंटा लेट गए। जागने पर उन्हें स्फूर्ति महसूस हुई। उपवास के बाद पहली बार बिना किसी के सहारे चले तो मनुबेन ने मजाक किया, बापू आज आप अकेले चल रहे हैं तो कुछ अलग लग रहे हैं। गांधी जी ने जवाब दिया, टैगोर ने गाया है, वैसे ही मुझे अकेला ही जाना है। दोपहर 12 बजे बापू ने दिल्ली में एक अस्पताल और अनाथ आश्रम की स्थापना के लिए डॉक्टरों से चर्चा की और मिलने आए मुस्लिम प्रतिमंडल के साथ चर्चा कर सेवाग्राम जाने की इच्छा व्यक्त की। दोपहर करीब 1:30 बजे ठंड की गुनगुनी धूप में बापू नोहाखली से लाया हुआ बोस का टॉप पहनकर पेट पर पड़ी मिट्टी की पट्टी बांधकर आराम कर रहे थे। उस समय नाथूराम गोडसे चुपचाप पूरे स्थान का निरीक्षण कर वहां से चला गया था। दोपहर 2:30 बजे मुलाकात का सिलसिला फिर शुरू हुआ। दिल्ली के कुछ दृष्टिहीन लोग आवास की मांग को लेकर उनके पास आए। शेर सिंह और बबलू राम चौधरी हरिजनों की दुर्दशा के लिए बात करने आए। सिंध से आचार्य मलकानी और चौथीराम गिडवानी वहां की स्थिति का वर्णन करने आए। श्री चांदवानी पंजाब में सिखों में बढ़ के आक्रोश और हिंसा के समाचार लाए। श्रीलंका के नेता डॉक्टर डिसिल्वा अपनी पुत्री के साथ आए। उन्होंने 14 फरवरी को श्रीलंका की मुक्ति का संदेश दिया। डॉक्टर राधा मुकुंद मुखर्जी ने अपनी पुस्तक और फ्रेंच फोटोग्राफर ने फोटो एल्बम में उन्हें उपहार में दी। शाम 4:15 बजे सरदार पटेल इस्तीफे के संबंध में सौराष्ट्र के राजनीतिक प्रसंगों पर चर्चा के लिए उनसे मिलने आए। सरदार पटेल के साथ खूब तन्मयता से बात की, लेकिन बातचीत के दौरान उन्होंने चरखा चलाना जारी रखा। शाम का भोजन पूरा हो इसका भी ध्यान रखा। शाम 5 बजे प्रार्थना का समय हो रहा था, लेकिन सरदार से उनकी बातचीत पूरी नहीं हो पाई थी। मनुबेन और आबाबेन ने प्रार्थना में जाने के लिए संकेत किया, जिसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सरदार पटेल की पुत्री मणिबेन ने हिम्मत करके
समय की पाबंदी की ओर उनका ध्यान दिलाया तो गांधी जी तेजी से उठ गए। देर होने से नाराज हुए गांधी जी ने अपनी लाठी समान लाडली मनु आबा से नाराजगी व्यक्त की। प्रार्थना सभा में प्रवेश करते समय उन्होंने मौन धारण कर रखा था और मनु आबा के कंधों का सहारा लेकर तेजी से चलते हुए गांधी जी को रास्ता देने के लिए लोग एक तरफ हट जाते थे। कुछ लोग नमस्कार की मुद्रा में गांधी जी के दर्शन कर कृतार्थ भाव अनुभव करते थे। प्रार्थना के लिए जाते समय रास्ते में अचानक एक व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसके और गांधी जी के बीच मात्र 3 कदम का फासला था। उसने नीचे झुककर प्रणाम की मुद्रा में सहजता से हाथ झुकाया और कहा, नमस्ते गांधी जी। मनुबेन ने उससे रास्ते से हट जाने के लिए कहा कि तुरंत ही उसने बलपूर्वक मनुबेन को एक ओर धकेल दिया। फिर उसने दोनों हाथों के बीच रखी पिस्तौल गांधी जी की ओर कर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। महात्मा गांधी के श्वेत वस्त्र लहूलुहान हो गए थे। वंदन की मुद्रा में झुका बापू का शरीर धीरे धीरे आबाबेन की तरफ ढहता गया। गोडसे की 3 गोलियों का 3 अक्षर का उनका प्रतिभाव था, हे राम। उस समय उनकी कमर पर लटकी घड़ी में शाम के 5:17 हो रहे थे। इसी तरह नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली लगाकर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी की हत्या को लेकर यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।